मैं थोड़ा सा टॉप ऑर्डर पे सबसे पहले हम जरा ऊपर से नीचे बाबर की बात कर लेते हैं। माय डियर वैस साहब, आप जरा बाबर के हवाले से हमें बताइए। एक तो पहले सिर्फ स्ट्राइक रेट के ऊपर खदशात थे कि स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, बाबर आजम स्ट्राइक रेट सही नहीं लेके चलते, रन बना भी लेते हैं तो टीम थोड़ा सा मुश्किल का शिकार हो जाती है। कल तो उन्होंने कहा कि ना स्ट्राइक रेट होगा, ना ढोला होसी ना रोला होसी, ना स्ट्राइक रेट होगा ना रन होंगे ना कोई तनकीद होगी। कल वो 4-5 रन उन्होंने बनाए और वो चलते बने और उसी का एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ट हुआ क्योंकि वो ओपन कर रहे थे टीम के लिए। क्या टेक है आपका बाबर आजम की कल की परफॉर्मेंस पे? देखिए इमरान भाई, आपको एक चीज का तो पता है कि बाबर आजम के ऊपर टीम जो उनकी हाईली डिपेंडेबल है। ये मैं बार बार इस चीज पे जोर भी देता रहा हूँ। मुझे पता है क्रिटिसिज्म भी होता है सारे मामलात हैं कि यार आपको बाबर आजम के एरा से किस सेंस में निकलना पड़ेगा। ऐसे टीम यूनिट आप खेलते हो, आप एक प्लेयर पे हमेशा सीरीज नहीं जीतते, आप मैच जीत सकते हो, सीरीज कभी भी आप नहीं जीतोगे। और आप हमेशा एक प्लेयर के ऊपर आप पूरा का पूरा टूर्नामेंट लेके नहीं चलते, आपने टीम यूनिट बन के यहाँ पर खेलना होता है। ये तो आपके सामने की बात है। जब भी आपने बाबर को जल्दी आउट होते हुए देखा है तो आपको लगा कि पाकिस्तान टीम एकदम अंडर प्रेशर आपको नजर आती है। साइम अयूब की भी आप बात कर रहे थे क्योंकि ओपनिंग पैर आप लोगों ने इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद है। जो एक नो लुक शॉट है उनकी, जो बड़ी फेमस जो आप बात कर रहे थे, ठीक है, उसके ऊपर आपको बाउंड्रीज भी मिलती हैं, एक आपका सिग्नेचर शॉट है, लेकिन आपको इधर से निकालनी पड़ेगी वो। आप अभी इतने बड़े प्लेयर नहीं है कि आप उसके ऊपर बड़े पॉजिटिविटी के साथ आप करें कि जी मेरी नो लुक शॉट जो सी है वो बड़ी एक्यूरेट है और होगी। लेकिन आप अगर उनके आउट्स देखें ना तो ज्यादातर जितने भी इस वक्त 90% आउट जो उनसे उनकी यहाँ तो डीप स्क्वायर पे हुए हैं, या आप डीप आप देखें जहां पर स्लोअर बॉल आती है वो नो लुक शॉट की जगह पे वहां पर वो हमेशा आउट है। 90% उनके आउट इसमें है। तो ये एक थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया जरूर है साइम अयूब के लिए, क्योंकि जितना चांस उनको दिया जा रहा है पाकिस्तान टीम के लिए एज एन ओपनर उनको दिया जा रहा है। मैं इस चीज पे पहले भी जोर दिया था जब कैंप लगा हुआ था कि यार आप लोगों ने इस वक्त पाकिस्तान टीम में अराउंड 10 से 12 ओपनर्स हैं। अगर मैं गिनवाऊं आपको, लिटरली अब्दुल्ला शफीक मौजूद हैं, आपके पास साहिबजादा फरमान मौजूद हैं, फखर जमान आपके मौजूद हैं, 10-12 आपके पास ओपनर्स हैं। आपका जो मसला असल है वो आपका मिडिल ऑर्डर है। मिडिल ऑर्डर में आपने किसको लेके चलना है, आपको अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो जो एवरेज को मेंटेन करना होता है वो किसने आपके लिए करना है। अच्छा, उस्मान के बारे में भी कुछ लोगों को मैं कह रहा था, पढ़ रहा था, वो कह रहे थे जी अगर उस्मान को वन डाउन पे नहीं खिलाएंगे या ऊपर नहीं खिलाएंगे तो परफॉर्म नहीं करेगा, ये उसकी पोजीशन है। कल वन डाउन पे आके भी कमाल कर दिया उन्होंने। देखिए इमरान भाई, एक चीज उस्मान की अगर मैं बात करूं, अपनी जगह है, सॉफ्ट कॉर्नर भी है कि जी उसने सैक्रिफाइस किया पाकिस्तान टीम को, उसको बकायदा उसको प्रॉपर चांसेस देने चाहिए। लेकिन एक चीज क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टेड, एक चीज आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि यार अगर आप पाकिस्तान खेल रहे हो और आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो तो आप 15-20 रन के लिए नहीं खेल रहे। आपको पाकिस्तान टीम ने यहाँ पर रखा हुआ है कि आप एवरेज मेंटेन करके हमें आपने 100 करना है, आपने 100 50-60 को 100 में कन्वर्ट करना है, आप 15-20 के लिए नहीं खेल रहे। साइम अयूब की बात करूं चाहे उस्मान खान की बात करूं, एक एक चांस मिला उनको, कैच ड्रॉप हुआ, फिर वही गलती करके आउट हुए। आपको समझ आएगी कि आपकी जिम्मेदारी कि आपके ऊपर टीम बैकअप करती है, आपने नेशन ने आपको बैकअप किया, पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर फिर वही मसला आता है, पता है कि लोग कहेंगे कि यार आप लोग पीछे पड़े तो उस्मान खान को खिलाओ, फिर आप कहते हो फर्स्ट क्लास पे चले जाओ। जब तक आप लॉन्गर नहीं लड़के हो खिलाओगे ये मसले होंगे। अच्छा, ये मसले होंगे। रशाद साहब इसी पे बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि बाबर आजम की अगर हम बात करें ओपनर वर्सेस वन डाउन, तो अगर हम देखें तो वन डाउन में उनका ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है, तो फिर क्यों जो है वो ओपनिंग के पीछे ही पड़े हुए हैं? या आपको लगता है कि ज्यादा बेहतर है कि वो वन डाउन खेलें? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो T20 सीरीज हुई थी, न्यूजीलैंड में जो हुई थी, वहां पे उन्होंने नंबर 3 या नंबर 4 पे आके बहुत अच्छी बैटिंग की थी, मुसलसल 50s किए थे और बड़े कंसिस्टेंट रेट से बहुत अच्छा उनका स्ट्राइक रेट था। तो ये भी मुझे समझ में नहीं आता कि बाबर क्या खुद इंसिस्ट कर रहे हैं ओपन करने के लिए या उनको सेलेक्टर्स या कोच मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज बिल्कुल उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि वो वन डाउन और टू डाउन बहुत बेहतर खेलते हैं। दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी ये बात है कि ये बॉलिंग में भी जिस वक्त उसामा मीर बहुत रन दे रहे थे उस वक्त बाबर को उनको चेंज करना चाहिए था, शादाब से कोई भी ओवर नहीं कराए। बात जगह कैप्टनसी का भी ऐसा फुकदान नजर आता है कि बाबर जो है ओवरऑल गेम को उस वक्त सही रीड नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा क्रूशल है कि उस वक्त उनको कोचेस थोड़ा सा हेल्प करें या सीनियर क्रिकेटर्स हेल्प करें, बिकॉज ये क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब हमारे पावर हिटर हैं इफ्तिखार, हम उन्हें चाचा कहें तो वो छिड़ते हैं,
और जब हम चाचा ना कहें तो चलते नहीं है। कल भी उन्होंने न सिर्फ स्ट्राइक रेट को बहुत हर्ट किया, वैसे ये सवाल मेरा आपसे, उन्होंने स्ट्राइक रेट को भी बहुत हर्ट किया, एंड द रोल ही वाज सपोज्ड टू प्ले कुड नॉट, एंड सेकेंडली हम अगर इमाद की बात करें, इमाद के ऊपर भी हमारा बड़ा भरोसा था, वो भरोसा भी कल थोड़ा सा हमारा शेक हुआ। वो पीएसएल वाली परफॉर्मेंस दोहरा नहीं सके। जो प्लेयर्स हमारे पीएसएल से बड़ा हार्ड हिटिंग बैटर्स बन के आते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मोस्टली हमने देखा है कि उस गुब्बारे से हवा निकल जाती है। आई एम अफ्रेड कि इमाद के साथ भी ऐसा ना हो। सबसे पहले इफ्तिखार एंड देन इमाद, क्या टेक है आपका? देखिए, अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बात करूं तो इफ्तिखार पे थोड़ा सा मुझे पता है कि कल जो उनको एक रोल दिया गया पाकिस्तान टीम की तरफ से, वो उसको रोल प्ले नहीं कर सके। लेकिन हालिया अरसे के अंदर इमरान भाई, अगर आप डोमेस्टिक की बात कर लें चाहे इंटरनेशनल्स की बात करें, तो इफ्तिखार ने बड़ा एक इम्पैक्ट जो है 5वें नंबर पर दिखाया पाकिस्तान के लिए। उसने अच्छा परफॉर्म किया है इन द लेस बॉल्स के अंदर, चाहे वर्ल्ड कप की बात करें, जिस मैच में के अंदर भी आपने इफ्तिखार को देखा। लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि कल उसको अपना वो नहीं कर पाया। वो जो प्रेशर मैंने कहा ना, जब आपके ओपनर्स का प्रेशर आता है आपके ऊपर, आपका वन डाउन बैट्समैन जल्दी आउट हो जाए तो एक प्रेशर बिल्ड होता है आपके ऊपर, वो आपकी टीम पे नजर कल मचा रहा था। इमाद हुसैन की अगर बात करें तो मैं इस हक में था कि जो कैरी कर रहे थे फॉर्म, उनको पहला मैच भी खिलाया जाना चाहिए था, दूसरा भी, क्योंकि वो एक फॉर्म कैरी कर रहे थे। जब आप फॉर्म कैरी कर रहे हो, बीच में आपकी 2 मैचेस की रुकावट आ जाए, तीसरे के अंदर आप फॉर्म जो सी उसकी रुकावट हुई होती है, आप तीसरे मैच में कहेंगे जी वो लड़का आके परफॉर्म करे, तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज आपको नजर आती है, क्योंकि इंटरनेशनल का प्रेशर बहुत है। देखें, आप इंटरनेशनल से बहुत साल बाहर रहे हैं, आपने लीग क्रिकेट में जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हो, लेकिन इंटरनेशनल और ग्रीन कलर का प्रेशर कुछ और होता है जब आप वापस आते हो। बैटिंग के अंदर इमाद हुसैन ने दिखाया कि मैं इम्पैक्ट प्लेयर हूं, लेकिन बॉल सबसे बड़ी चीज है। आप फिल वक्त बेनिफिट ऑफ डाउट या अ लिटिल एज आप इमाद को दे रहे हैं कि उनको गैप नहीं देना चाहिए था, दैट्स व्हाई डिस्टर्ब हुई उनकी परफॉर्मेंस। मैं खुद कह रहा हूं कि आपको उनको कंटिन्यूटी यहां पर लेनी पड़ेगी। लेकिन एक अच्छी चीज मुझे जो देखें, अपनी जगह क्रिटिसिज्म है, लेकिन एक अच्छी बात जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस दफा लगी मैनेजमेंट की, ये था कि आप लोग रोटेशनल पॉलिसी के ऊपर चल रहे हो, और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो काकुल अकेडमी का जो आप लोगों ने कैंप लगाया था, वो इतने बुरे टाइम पे लगाया जब आपने एक्सेसिव क्रिकेट खेलनी है। अब आपको उसको चीज नजर आ रही है कि आपके जो मसल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो इश्यूज हैं वो मसल्स के अंदर नजर आ रहे हैं। इरफान नियाजी बाहर हो गया, अल्लाह ना करे कोई और प्लेयर जो फटीग कैरी करे और टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। ठीक है रिशाद साहब, जिस तरह से अभी हमने बात की है, क्या पीएसएल परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाने का कोई फायदा हुआ? और आगे अब देखें, हम सीरीज तो चली गई, आगे वर्ल्ड कप के लिए बताएं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या टीम में सिलेक्शन किस तरीके से होनी चाहिए? जी अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि देखिए टीम जो 20 प्लेयर्स का एक न्यूक्लियस है, वो पाकिस्तान के तकरीबन बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स हैं जो परफॉर्मेंस की बेस पे ही हुए हैं, चाहे शॉर्टर फॉर्म में हो चाहे लॉन्गर फॉर्म में हो, उनको सिलेक्ट किया गया है। लेकिन देखिए बाज बड़े की डिसीजंस होते हैं। अजहर महमूद, जिनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एज कोच सैक कर दिया था, उनको हमने वंस अगेन हायर कर लिया, जबकि पिछला टेन्योर अजहर महमूद का बहुत ही ऑर्डिनरी था, उस पर पाकिस्तान मुसलसल हारता रहा था। तो ये डिसीजन जो है ये बाज़ समझ में नहीं आते, कि बड़े परप्लेक्सिंग होते हैं। काकुल का बहुत सही बात की वैसे कि काकुल में उसकी रिजल्ट में इंजरी ज्यादा हो रही है, बल्कि एक साहब ने अभी कल सही कहा कि क्या हमें काकुल का कोई रिफंड मिलेगा प्लेयर्स को, जो वहां पर उन्होंने ये लास्ट टाइम जो मुझे याद है, मिसबाह जब कैप्टन थे, जब काकुल अकेडमी में कैंप लगा था, उससे लेके इंग्लैंड का जो दौरा उन्होंने टेस्ट का किया था, उसमें तकरीबन 25 डेज टू 30 डेज का गैप था। दिस सेटअप सो क्लोज टू दिस सीरीज कि इसमें प्लेयर्स को रिकवर करने का, उनके मसल्स रिलैक्स करने का मौका नहीं मिला। उसके तो इंजरीज, बस मैं तो आई एम अफ्रेड रिशाद भाई, काकुल के बाद कहीं सियाचिन ना भेजना पड़ जाए हमारे प्लेयर्स को फौज के साथ की तरह यहाँ पे और टफ होके वापस आए, जिस तरह की सूरत हाल चल रही है। दिस ऑन लाइटर नोट।